हाय एवरीवन, वेलकम टू मेगा लर्निंग। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। सो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट इज गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² -3 -7x। यहाँ पर जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो थोड़ा सा उससे चेंज है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक टर्म होती है, देन लीनियर टर्म होती है एंड देन कांस्टेंट टर्म। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने कांस्टेंट टर्म पहले दी है और जो लीनियर टर्म होती है वो लास्ट में की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर दैट वी विल राइट इट एज 6x² -7x -3। लास्ट टर्म को मिडल में लिखा, मिडल टर्म को लास्ट में लिखा। नाउ हम इसको फैक्टराइज करते हैं जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, और उसके लिए हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो होगा 6 3 18 18x² विद नेगेटिव साइन, बिकॉज ये प्लस साइन है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, सो ये प्रोडक्ट आ जाएगा 18x²। मिडल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट उसका सम -7x रहे और प्रोडक्ट 18x² विद नेगेटिव साइन आ जाए। सो इसके लिए हम 6x² के बाद जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, और इफ वी राइट इट एज 9x + 2x -7x को अगर -9x + 2x लिखते हैं तो ये सॉल्व करके तो -7x रहता है, बट इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 18x² विद नेगेटिव साइन आता है एंड -3। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है 3x। जब 3x हम कॉमन लेते हैं तो विद इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 2x - 3 प्लस यहाँ पे 1 इज कॉमन एंड 2x -3। सो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स में अब आपके पास दोनों टर्म्स में 2x -3 इज प्रेजेंट एट बोथ द प्लेसेस। सो 2x -3 हम बाहर लिख सकते हैं, 2x -3 फर्स्ट, एंड देन यहाँ पर कॉमन लेने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 3x, और यहाँ पर आपके पास +1 आ जाएगा। नाउ हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, एंड फॉर दैट फॉर 2x -3 into 3x + 1 equal to 0 implies 2x is equal to 2x - 3 is equal to 0 or 3x + 1 is equal to 0। मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दैट फैक्टर इज 0। सो इट गिव्स यू x is equal to 3/2 और x is equal to -1/3। 1 माइनस में हो जाएगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा। सो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिली विच आर द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial. So we can write alpha is equal to 3/2 and beta is equal to -1/3। नेक्स्ट स्टेप है हमें इन जीरोस को जो रिलेशन होता है विद द कोफिशिएंट्स उसको वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप हमारे पास गिवन है जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था, दैट सम ऑफ जीरोस मस्ट बी इक्वल टू -b/a, वेयर -b/a कॉफिशिएंट्स हैं। b जो है वो कॉफिशिएंट है लीनियर टर्म का, x टर्म का, एंड a इज द कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आता है। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज ये दोनों वैल्यूज को हम सम करेंगे, 3/2 प्लस -1/3 इसको सॉल्व करेंगे। सो इट गिव्स यू 3 2 6 सॉल्व करने पे आ जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इधर 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7/6। अब हमने देखना है कि क्या -b/a लिखने पे भी इतनी ही वैल्यू आती है। सो -b/a इज माइनस एज इट इज, b इज यहाँ से अगर देखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास -7 है। सो दिस इज -7 एंड a इज 6। सो 6 लिख दिया, एंड माइनस माइनस प्लस वी आर लेफ्ट विद 7/6। So we can see
दोनों से जो आंसर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी अपॉन ए, बोथ द आंसर्स आर सेम, सो एक पॉइंट आपका वेरिफिकेशन का हो गया। अब हमें सेकंड देखना है, ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। सो सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा -1/2। अब देखेंगे, बिकॉज अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो c अपॉन ए के इक्वल भी होता है, सो वी विल राइट इट ऑल्सो। c इज -3, a इज 6, so -3/6, this is equal to -1/2. So these two values are also equal, so we can say as both the results are same, plus and product, so hence it is verified that जो रिलेशनशिप है विद द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। सो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दो ही टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 4u² प्लस 8u। थर्ड टर्म दैट इज जो कांस्टेंट टर्म होती है वो यहाँ पे 0 है, सो उसको हम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एज 0 पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फैक्टराइज दिस गिवन पॉलिनोमियल। सो वी विल राइट इट 4u² एंड 8u में 4 और 8 में 4 कॉमन है एंड u दोनों जगह प्रेजेंट है, सो वी कैन से 4u इज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद u प्लस यहाँ से 4u अगर कॉमन जाता है देन वी आर लेफ्ट विद 2। सो हमें यहाँ से ये इसके फैक्टर्स मिल गए। ये बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था। सो फॉर 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0, हम इसको 0 इसलिए पुट करते हैं बिकॉज जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसको इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। सो ये इसी के फैक्टर हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज u इज 0 और u इज इक्वल टू -2। सो ये टू वैल्यूज आपको मिलती हैं यहाँ से, विच आर अल्फा एंड बीटा गिवन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखते हैं, फिर -b/a से चेक करते हैं, दोनों रिजल्ट्स अगर सेम आए तो वेरीफाई हो जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड c/a दैट इज कोफिशिएंट्स की टर्म में चेक करेंगे। सो ये रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए। सो लेट्स सी अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा 0 है, बीटा इज -2, सो सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट -2 एज सम ऑफ जीरोस। अब कोफिशिएंट्स की टर्म में माइनस एज इट इज बी आपके पास यहाँ पर 8 है, सो दिस इज 8। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, so this is 4 equal to -2। so दोनों की वैल्यू सेम आ गई। सेकेंड आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 0 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू 0। सो c/a से भी देखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, सो फॉर दैट वी विल सब्सटीट्यूट c एज 0 एंड a इज 4, सो अगेन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने दोनों रिजल्ट से वेरीफाई कर दिया इसका रिलेशन। सो इस तरह से ये वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पॉलिनोमियल है t² - 15। अब ये जो हमें प्रीवियस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे उससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, इसमें सिर्फ दो टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको स्क्वायर टर्म है और माइनस आगे कांस्टेंट टर्म दी है। सो ऐसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए हमें वी हैव टू रिमाइंड लिटिल बिट, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a² - b², जिसको फैक्टराइज करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता था a + b इंटू a - b। सो यहाँ पर डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर टर्म है बट जो सेकंड है दैट इज नॉट अ स्क्वायर टर्म। सो अब हमें क्या करना चाहिए,
बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास हो सकता है 15 की जगह पे अगर 16 होता तो वी कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर, अगर ये 25 होता वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर, अगर ये 9 होता वी कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर, बट ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 15। सो ऐसे केस में हम इसको कैसे सॉल्व करें? फॉर दैट वी हैव टू राइट, जो 15 है उसको हम लिखेंगे इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 की जगह पे हम लिखेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। अगर हमें सपोज कोई नंबर 7 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो उसको अगर स्क्वायर टर्म में लिखना है वी कैन राइट इट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल उस नंबर का स्क्वायर रूट लेना चाहिए, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, तो अंदर जो टर्म आई ब्रैकेट के अंदर दैट इज दैट कुड बी द वैल्यू ऑफ बी और ए, एंड जो बाहर आपने उसका स्क्वायर किया तो ये मीनिंग 7 ही रह गया, बट अब ये एक स्क्वायर टर्म बन गई। सपोज आपके पास 13 होता तो वी कैन राइट इट एज 13 अंडर द रूट एंड होल स्क्वायर। सो ये जब आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो सो रूट के ऊपर हम स्क्वायर लगा लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 15 की जगह पे हम उसको अंडर रूट 15 एंड स्क्वायर, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आइडेंटिटी के साथ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ये हो गया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, वेयर बी की जो वैल्यू है दैट इज रूट 15, बी की वैल्यू रूट 15 होगी। सो अब हमने इसको एक आइडेंटिटी फॉर्मेट में बदल दिया। नाउ इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएंगे, देयरफॉर वी कैन राइट इसको, इस आइडेंटिटी को अब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट इज टी प्लस रूट 15, कीप इन माइंड बी की वैल्यू रूट 15 है, एंड ए माइनस बी दैट इज टी माइनस रूट 15। सो ये हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए। सो फॉर फाइंडिंग द जीरोज वी राइट दिस इक्वल टू 0, रूट 15 इज इक्वल टू 0, और कंप्लीट स्टेप लिख देते हैं, दिस इंटू टी माइनस रूट 15 is equal to 0 implies that t is equal to minus root 15 from the first factor इससे, और t is equal to 15, ये हमने 8th 9th में फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखा है बहुत प्रैक्टिस के साथ। सो ये हमें अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इनका वेरिफिकेशन करना है सम एंड प्रोडक्ट मेथड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का कितना आ जाएगा, रूट 15 प्लस और माइनस साइन के साथ, तो अल्फा इज रूट 15 विद नेगेटिव साइन प्लस बीटा इज रूट 15, सो ये हम इसमें पुट कर देंगे, 15 आ गया, सॉल्व करेंगे सो ये 0 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं माइनस बी अपॉन ए से, माइनस एज इट इज, बी इज बिकॉज इसमें जो मिडल टर्म है दैट इज लीनियर टर्म का कोफिशिएंट वो 0 आ जाएगा, मिडल टर्म इसमें है ही नहीं, सो दिस इज 0 अपॉन ए इज कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, सो वो आपके पास 1 है, बट इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ दिस न्यूमरेटर एज 0। अब हमें प्रोडक्ट को देखना है, सो अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे, सो अल्फा इंटू बीटा में आपके पास आ जाएगा रूट 15 इंटू रूट 15, सो विच इज इक्वल टू अगेन माइनस 15। अब हमें देखना है कि c अपॉन ए करके भी आपको ये वैल्यू मिलती है या नहीं। सो c यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन था वहाँ से देखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म c आपको दिया है इक्वल टू माइनस 15 और a इज 1, सो दिस इज अगेन इक्वल टू माइनस 15, सो हेंस ये पार्ट भी वेरीफाई हो गया और ये भी। सो इस तरह से हमने वेरिफिकेशन का जो स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 3 4 12 विद नेगेटिव साइन एंड क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर, एंड मिडल टर्म है आपका x विद नेगेटिव साइन। सो क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके देखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपका 12 स्क्वायर है, 12x स्क्वायर, सो मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करें,
सो दैट उसका सम -x आए बट प्रोडक्ट इक्वल टू -12x² आए. सो अगर हम इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, फॉर दैट अगर हम लिखते हैं 3x -4x, x की जगह पे अगर हम +3x -4x लिखते हैं तो इसको सॉल्व करके -x आ जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करके -12x² आएगा. सो -4. अब यहाँ पे फर्स्ट टू पार्ट्स में जो कॉमन है टर्म वो है 3x एंड विद इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद x + 1. यहाँ पर दोनों जगह पे 4 विद नेगेटिव साइन इज कॉमन, सो ये आ जाएगा x + 1. अब x + 1 is common at both the places, so we will take it as common x + 1. and यहाँ पर 3x and second part से हमें -4 मिलेगा. so implies x + 1 and 3x - 4 equal to 0 gives us, या फिर we can write for this equal to 0 implies x + 1 is equal to 0 और 3x - 4 is equal to 0. सो यहाँ से हमें दोनों फैक्टर से दो जीरोज इसकी मिल जाएंगी. implies x is equal to -1 और x is equal to 4/3. ये उधर मूव करेंगे सो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो ये हमें दो रूट्स या टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए, अल्फा एंड बीटा. लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन. सो अल्फा बीटा का सम देखते हैं पहले निकाल कर. सो अल्फा इज -1, अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 4/3. इसको जब सॉल्व करेंगे सो इट इज इक्वल टू 3. एलसीएम लेने के बाद 3 आ गया एंड वी कैन राइट इट आफ्टर सॉल्विंग -3 + 4 which gives you 1/3. अब हम -b/a फाइंड आउट करते हैं. सो माइनस एज इट इज b इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, सो वो हमें -1 गिवन है एंड a इज 3 कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म. सो ये आपके पास हो गया 1/3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस. सो यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम आंसर आ रहा है. अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं अल्फा इंटू बीटा. सो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है. -1 इंटू 4/3. सो अल्फा इज -1 एंड 4/3. इट गिव्स अस 4/3 विद नेगेटिव साइन. अब c/a निकालेंगे. c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म एंड क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट. c इज -4 एंड ये 3 है. सो -4 एंड 3. सो यहाँ से भी हमें दोनों वैल्यूज दोनों आंसर सेम आ गए. सो इस तरह से हमने ये वेरिफिकेशन प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी कंप्लीट कर लिया. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है. सो अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - x - 4. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 3 4 12 विद नेगेटिव साइन एंड क्वाड्रेटिक टर्म x² एंड मिडल टर्म है आपका x विद नेगेटिव साइन. सो क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके देखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 3x², बिकॉज फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपका 12² है, 12x². सो मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करें सो दैट उसका सम -x आए बट प्रोडक्ट इक्वल टू -12x² आए. सो अगर हम इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, फॉर दैट अगर हम लिखते हैं 3x - 4x, x की जगह पे अगर हम +3x - 4x लिखते हैं तो इसको सॉल्व करके -x आ जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करके -12x² आएगा. सो -4. अब यहाँ पे फर्स्ट टू पार्ट्स में जो कॉमन है टर्म वो है 3x एंड विद इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद x + 1. यहाँ पर दोनों जगह पे 4 विद नेगेटिव साइन इज कॉमन, सो ये आ जाएगा x + 1. अब x + 1 is common at both the places, so we will take it as common x + 1 and यहाँ पर 3x and second part से हमें -4 मिलेगा. So implies
x plus 1 and 3x minus 4 equal to 0 gives us, या फिर we can write for this equal to 0 implies x plus 1 is equal to 0 और 3x minus 4 is equal to 0. So यहाँ से हमें दोनों फैक्टर से दो जीरोज इसकी मिल जाएंगी. implies x is equal to -1 और x is equal to 4/3. ये उधर मूव करेंगे सो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो ये हमें दो रूट्स या टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए, अल्फा एंड बीटा. लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन. सो अल्फा बीटा का सम देखते हैं पहले निकाल कर. सो अल्फा इज -1, अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 4/3. इसको जब सॉल्व करेंगे सो इट इज इक्वल टू 3. एलसीएम लेने के बाद 3 आ गया एंड वी कैन राइट इट आफ्टर सॉल्विंग -3 + 4 which gives you 1/3. अब हम -b/a फाइंड आउट करते हैं. सो माइनस एज इट इज b इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, सो वो हमें -1 गिवन है एंड a इज 3 कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म. सो ये आपके पास हो गया 1/3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस. सो यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम आंसर आ रहा है. अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं अल्फा इंटू बीटा. सो दोनों जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है. -1 इंटू 4/3. सो अल्फा इज -1 एंड 4/3. इट गिव्स अस 4/3 विद नेगेटिव साइन. अब c/a निकालेंगे. c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म एंड क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट. c इज -4 एंड ये 3 है. सो -4 एंड 3. सो यहाँ से भी हमें दोनों वैल्यूज, दोनों आंसर सेम आ गए. सो इस तरह से हमने ये वेरिफिकेशन प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी कंप्लीट कर लिया. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है.